चलो ध्यान दो, कल हम लोग रेशियो का परसेंटेज निकला सीख चुके थे और परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना सीख चुके थे, फ्रैक्शन भी उसी में बता देते। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी संख्या का कोई हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे हम कहें कि 50 का 20% कैसे फाइंड करेंगे या 450 का 75% कैसे फाइंड करेंगे। इस पर प्रश्न इस तरह से बन के आते हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल में कुल मिला के 70 स्टूडेंट हैं, उस 70 के 20% स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स हैं, बाकी बचे कितने हुए 80% स्टूडेंट क्या है, बॉयज़ हैं। तो इस तरह संख्या बताने के लिए आता है। तो इसको टॉपिक अगर हम क्लियर कर लेंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पहले मैं बता दें कैसे हल करते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को बना के उस तरह सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। अब करा 20% ऑफ 50, तो हमें कुछ करना होता नहीं होता है, जो सिंबल दिया उसी का हमें क्या करना होता है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखना होता है। 20 का मैथमेटिकल फॉर्म 20 होगा, परसेंटेज का मतलब अभी बताया 1/100 होता है, कितना होता है 1/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 50 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक। इसको और सुंदर रूप लिखे तो कैसे लिखेंगे, 20/100 गुणे में 50, काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आएगा 5 गुना 10, तो 50 का 20% कितना आ जाएगा 10, कितना आएगा 10। बात समझ में आया, यानी 50 का 20% कितना होगा 10 होगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है 70% ऑफ 450, सबका सिंबल बस तुम्हें यूज करना है 1/100, ऑफ का ऑफ, 450 का 450, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 का करोगे तो 315 आएगा, कितना आएगा, तो 450 का 70% कितना होगा 315। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाओ। 45% ऑफ 100, 100 एक होते हैं 120, थर्ड, फोर्थ, 30% ऑफ 85। फटाफट दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। देखो जैसा अभी हम लोग टॉपिक समझे, अब उसी टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर मैथ में क्या होता है, हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी एक टॉपिक पर सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हम लोग का फॉर्मूला हो गया, टॉपिक को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक प्रश्न हम करा के बता रहे हैं और 2-3 प्रश्न तुम लोग से करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन बोला है कि एक क्लासरूम है, एक क्या है क्लासरूम है, इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70, इसके 50% क्या है गर्ल्स है, 50% स्टूडेंट क्या है गर्ल्स है। तो समझो ध्यान से, कह रहा 50% और 70 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गर्ल्स, यानी एक क्लासरूम के 70 स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट क्या है गर्ल्स है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, दिया है गर्ल्स का परसेंटेज और पूछ रहा है बॉयज का, नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स, यानी पहले बॉयज का होगा बाद में गर्ल्स का। तो सबसे पहले जब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझो। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या है, तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं पॉइंट आउट करके। गिवन क्या क्या गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज दिया ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है ऑफ गर्ल्स 50, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो 50% कितना दिया हुआ है 50। अच्छा बताओ, एक क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स बस दो ही होंगे, इसका मतलब होगा ऐसे देखो, परसेंटेज ऑफ बॉयज प्लस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बराबर कितना होगा, तो दोनों का मिला के 100% ही ना होगा भाई। अगर कोई परसेंटेज दिया हो, 2 भाग में दिया हो, 3 भाग में दिया हो, 4 भाग में, जब पूरे परसेंटेज को ऐड करें तो कितना होगा 100%। तो परसेंटेज कंप्लीट कितना होगा 100 ही होता है, कितना होता है 100%, कितना होगा। अगर हम परसेंटेज ऑफ बॉयज मिलाएंगे और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मिलाएंगे तो कितना होगा 100%। अच्छा तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है 50%, कितना दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ बॉयज नहीं दिया हुआ है, तो लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज, दिया नहीं लिख देते हैं
बराबर कितना है 100%, बराबर कितना है 100%। सारी चीज़ें परसेंटेज में है तो परसेंटेज, अब इस सबको एज अ नंबर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना होगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ बराबर कितना होगा, तो इधर ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो 100% माइनस 50%, तो कितना आएगा 50%। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो होंगे वह इस 70 का 50% कितना 35 कितना हो गया 50%। यानी हमें नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए, नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए निकालना होगा 50% ऑफ 70, इतना निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ बॉयज़ बोले या नंबर ऑफ गर्ल्स बोले, 50% ऑफ 70, तो क्या 50 इंटू जैसा भी था सॉल्व करें 100 ऑफ का मतलब इंटू और ये 70, 100 से कैंसिल होगा 100, ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 35, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 35। ये एक कंप्लीट हुआ। अब रेशियो, कैसा रेशियो फाइंड करना है, बॉयज रेशियो टू गर्ल्स, बॉयज रेशियो टू नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा बता 50% बॉयज में 50% गर्ल्स में, इतना मतलब इसका मतलब होगा 35 लड़के और 35 लड़कियां हैं। तो रेशियो निकालेंगे 35, ये हो जाएगा रेशियो 35, दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1:1। कोई दिक्कत समझ में आया, क्वेश्चन लिख लो, इसका सोल्यूशन लिख लो। चलो सेम उसी पैटर्न पे हमारा एक और क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज होते जाएंगे, लेकिन हमारा मेन जो पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालें, बाकी कैलकुलेशन इधर उधर तुम्हें अपने से करना होगा। देखो कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी किसी एक स्कूल में मतलब कोई भी है 25 स्टूडेंट है, उसमें से 72 पर बहुत अच्छा आंकड़ा दे दिया, 72% इंटरेस्टेड है। 72% क्या है इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। ऐसा अगर सही में आंकड़ा दिया जाए तो हमें लगता है 72% इंटरेस्टेड नहीं होंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेन ये याद करने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि हाँ एक क्वेश्चन याद कर लिया हो गया, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं तब जाके मैथ आता है, ठीक है। और आ जाता तो जाता नहीं है। मैथ में खासियत है, एक बार तो आता नहीं है और एक बार आता है तो फिर जाता नहीं है, पास में रहा, इसलिए मैथ में प्रैक्टिस करना बड़ी जरूरी होता है। तो कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। पूछा क्या है, तो कह रहा है कि बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट आर, हाउ मेनी स्टूडेंट लिखा था, स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड, कितने स्टूडेंट नहीं इंटरेस्टेड हैं, दिया है परसेंटेज में और पूछ रहा है नंबर में, ठीक है। तो 72% इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो बताओ कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, गिवन लिखोगे तो गिवन में क्या टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, ठीक। कितने परसेंट इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड कितने हैं, तो इंटरेस्टेड हो गए 72%। तो बताओ कितने परसेंट नहीं होंगे, अभी हम बताए हैं कि टोटल अगर परसेंटेज निकाले तो 100 होगा, कितना होगा, तो 9% वालों की संख्या, तो लिखोगे नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, कितने इंटरेस्टेड नहीं है, तो 100 माइनस 72 होगा, यानी कितना होगा 28% नॉट इंटरेस्टेड, 28% स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड। बस अब हमें क्या निकालना है, नॉट इंटरेस्टेड का संख्या निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है 28% ऑफ 25। इसको अभी हमने सॉल्व किए हैं, तो कैसे 28 इंटू 1/100 और इंटू 25 कैंसिल कैसे करेंगे, तो 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से क्या बार में 7 बार में 7 त्रिका 21% स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट क्या है नॉट इंटरेस्टेड। 21 आएगा क्या जी, 25 में 21 किस आएगा 28% है ना, 25 चौका 100, 4 से 21 आया, 25 है मेरा वो 25। अच्छा 25 है, हम इधर 75 है, हम इधर इतना बड़ा संख्या किस आ जाएगा, तो ये 25 है, ठीक है। तो कैसे काटोगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 28 का बार में क्या 7 बार, हम इतना
25 का 28%, 21 किससे हो गया? ठीक है, तो कितना आया? 7 स्टूडेंट। तो आंसर हो गया 7 स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इंटरेस्टेड की संख्या कैसे निकालोगे? अगर मुझे इंटरेस्टेड कितने हैं? अरे काहे परसेंट निकालने जा रहे हो? 25 में 7 घटाओ, कितना आएगा? 25 में 7 घटाओ कितना? 18 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 7 स्टूडेंट क्या है? नॉट इंटरेस्टेड। तो 25 में 7 घटा देना 18 स्टूडेंट क्या होंगे? इंटरेस्टेड होंगे। बात समझ आया? हाँ 7 नॉट इंटरेस्टेड। लिख लो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक हॉकी टीम है, एक हॉकी टीम जितने भी मैचेस खेली है उसका 75% मैच क्या हुई? जीती है। उसका 75% क्या हुई है? मैच जीती है। तो कह रहा है कि जितना भी मैच खेली है उसमें से 75% में क्या मैच क्या हुई है? जीती है। तो हारी मैच कितना है? 25%। इतना दिमाग में बनाते चलो। कह रहा है कि इफ मैचेस दे प्ले आउट, इफ दे वॉन 40 मैचेस, अगर उन्होंने कुल कितने मैच जीते हैं? 40 मैच। कितने मैच जीते हैं? 40। तो तुम्हें बताना है कि उन्होंने कुल कितने मैच खेले। लो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, टोटल कितना मैच खेला। अभी तो टोटल दे रहा था तो पूछ जाता इतना परसेंट उतना परसेंट बताइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हल करने का हम नया तरीका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, हमें नहीं पता उसने टोटल कितने मैच खेले हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है जितना भी मैच खेले हैं उसका क्या है? 75% मैच वो जीते हैं और उसका 75% क्या है? 40 है। कितना है? 40। इतना इन्फॉर्मेशन दिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो टोटल परसेंट दे वॉन, टोटल परसेंट मैचेस दे वॉन, टोटल कितने परसेंट मैच वो जीते हैं? तो 75%। ठीक है, 75%। तो माना लेट दे प्ले ऑल मैचेस, ऑल मैचेस। कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं? मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। कैसे चलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है कि उन्होंने एक्स का क्या बताओगे? एक्स का कितने परसेंट मैच उन्होंने जीते हैं? 75। और एक्स का 75% कितना दिया हुआ है? 40। तो कहेंगे इट मीन्स, क्या बताएंगे कि 75% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 40 मैचेस। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझना कैसे क्वेश्चन बना कि 75% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 40। इट मीन्स द 75 into 1/100 ऑफ मिस मल्टीप्लाई एंड एक्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू 40। अब हमें करना क्या? काटो। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि होगा कितना? 3x अपन में 4 बराबर कितना आएगा? 40। बराबर कितना आएगा? 40। तो अब इसको देखो इधर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर जो भाग में इधर जाके हो जाएगा गुणा। तो लिखेंगे x बराबर क्या होगा? 40। देखो ध्यान से, 4 भाग में था जाके हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और 3 गुणा में था इस तरह क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कराओ। तो 4 चौके 16, 160 हो गया बटे में 3, भाग कराओ। तो 3 पचे 15 और बचा 1, 3 त्रिका 9। तो x बराबर डेसिमल छोड़ दो भाई, डेसिमल थोड़े जीतेंगे। तो उन्होंने कुल कितने मैच जीते, कितने मैच खेले हैं? तो 53 मैच। कितने खेले हैं? 53 मैच उन्होंने खेले हैं। बात समझ रहा है? x बराबर कितना है? 53। डेसिमल को नहीं लेते हैं। ठीक है, डेसिमल को नहीं लेते। अगर लेंगे तो कितना आएगा? 1 बचेगा, 3 आएगा तो छोड़ो डेसिमल। डेसिमल के बाद 3 आएगा, 5 से बढ़ाना था तो 1 बढ़ाते हैं, अगर 5 से जुड़ा तो छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले हैं? तो 53 मैच खेले, और 53 का 75% निकाला तो 40 मैच उन्होंने क्या हुआ? जीता। कोई दिक्कत? बात सुनना है? तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का हम लोग अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो इस तरह से है।